आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन की सिंगल्स स्पर्धा में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यथिराज से उनके प्रदर्शन और पेरिस पैरालंपिक के सफर पर खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में इस बार भारत ने अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते। यहाँ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यथिराज ने भी जीत की बड़ी कहानी लिखते हुए लगातार 2 पैरालंपिक में सिल्वर मेडल हासिल कर इतिहास रचा। सुहास एल यथिराज वर्तमान में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के सचिव एवं महानिदेशक भी हैं। पेरिस की जीत 2 सिल्वर मेडल की उपलब्धि कितनी खास है, सुहास एल यथिराज खेल और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुहास एल यथिराज जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, आपको पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सिल्वर मेडल जीत के मुझे भी बहुत खुशी है। देश के लिए हमेशा मेडल जीतना ये बहुत गर्व और खुशी की बात होती है। पहले सोचते नहीं थे कि कभी हम इंडिया के लिए खेलेंगे और मेडल जीतेंगे, तो इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड। सर, टोक्यो में सिल्वर मेडल, फिर सिंगल्स में विश्व का नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी होना और फिर पेरिस में फिर सिल्वर मेडल हासिल करना, ये जीत आपके लिए कितनी खास हो गई थी? ये एक विशेष उपलब्धि जरूर है, क्योंकि जब टोक्यो में जब मैं गया था तो वहाँ एक अनसीडेड अनरैंक्ड प्लेयर की तरह गया था, तो वहाँ पर मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। और यहाँ पर जब मैं एशियन पैरा गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड नंबर 1 एथलीट होके गया था, तो खुद से मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अच्छा करूंगा और फुली मेडल जीतूंगा। और बाकी भी थे और बाकी देश में भी लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी थी। जब प्रेशर रहता है तो उस वक्त परफॉर्म करना, और खास तौर पे ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में जहाँ पे कंपटीशन इतनी ज्यादा रहती है, क्वालिफाई होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है खिलाड़ी के लिए। के बाद एक मैच नॉकआउट मैच था फॉर्मेट इस बार कि अगर एक मैच भी हार गए तो टाटा बाय बाय पेरिस के लिए। तो वैसे फॉर्मेट में एक मैच जीत कर फाइनली सिल्वर जीतना एक खुशी की बात है। हमेशा हर एथलीट तो चाहता है कि गोल्ड जीतने के लिए, जब कभी कभी उससे दुख भी होता है, बट जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इतनी कृपा रही है कि मुझे 2 बार कंटिन्यूअस सिल्वर मिला है। बिल्कुल सर, पेरिस ओलंपिक का कोई एक ऐसा खास अनुभव जो हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहें? बहुत सारे अनुभव हैं। जब आप पैरालंपिक विलेज में जाते हैं, वहाँ पे ओलंपिक विलेज में रहते हुए ओलंपिक विलेज को देखना, विभिन्न देशों के खिलाड़ियों से मिलना, वहाँ पर जब खाने में जाते हैं तो कई हजार लोग एक साथ खाना खाते हैं, पूरे विश्व के लोग आए रहते हैं। जो ओलंपिक विलेज में जो रहने का अनुभव होता है वो एक बहुत ही विशेष अनुभव होता है। एक तरह तो आपको बहुत अच्छा भी लगता है कि भाई आप उस विलेज में है, आप क्वालिफाई होके गए हैं, देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और साथ में आप वहाँ एक इम्तिहान है, परीक्षा है, तो नर्वसनेस, टेंशन भी रहती है। पैरालंपिक मेडल और अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के एकमात्र IAS अधिकारी भी हैं। ये आपको कितना प्रेरित करता है और आपके साथ जो दूसरे खिलाड़ी खेलते हैं उनको किस तरह से प्रेरित करता है? मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, हमें खेलना चाहिए या हमें कोई भी काम ऐसे करना चाहिए जिससे हमें खुशी और कंटेंटमेंट, एक तृप्ति मिलती हो। तो मैं बैडमिंटन खेल हो या सिविल सर्विस में प्रशासनिक जिम्मेदारी, मैं इसलिए निभाता हूँ कि मुझे वो खुशी और तृप्ति, ये जॉब या एक सेटिस्फैक्शन वो देती है वो काम करने से। बाकी जो अन्य जो रिकॉग्निशन या जो भी मिलता है, अवार्ड्स मिलती है, अगर आप वो काम अच्छे से करेंगे, शिद्दत के साथ करेंगे, देन ईश्वर और कायनात आपको वो लाके देती है, मेडल्स मिलेगा, आपको अवार्ड्स मिलेगी। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप उस चीज को करते हुए एक जिंदगी में तृप्ति, कंटेंटमेंट आप क्या प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन एक खिलाड़ी का एक अपना अनुशासन होता है, उसे खुद को फिट भी रखना है, प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसे में सर, प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने और खेल पर ध्यान देने के बीच आप संतुलन कैसे कायम करते हैं? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि आपको फिटनेस हाईएस्ट लेवल रखने के लिए डाइट आपकी बहुत स्ट्रिक्ट रहनी पड़ती है, और दूसरी फिटनेस की जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है आपको वो वर्कआउट्स करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। और तीसरा, बैडमिंटन हो या अधिकांश स्पोर्ट्स, स्किल बेस्ड जब होती है तो आपको निरंतर रूप से आपकी स्किल को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके कौशल को देखते हुए दूसरे आपके जो प्रतिद्वंदी है, दूसरे खिलाड़ी है, वो भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो एक तो
डाइट हो गया, फिटनेस हो गया और तीसरा स्किल अपग्रेडेशन है। और रही समय की बात, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है कि आप डेली 2 घंटे किसी चीज पे लगाते हैं या 4 घंटे लगाते हैं, बट वह 2 घंटे में कैसे आप ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसके बाद जब भी आप कंपटीशन किसी में एग्जाम हो, ओलंपिक्स हो जाते हैं तो वहां पे आप मेंटल फिटनेस, आपका मेंटल ओरिएंटेशन कैसे रहता है, उस पर बहुत ज्यादा रिजल्ट आधारित होती है। लेकिन सर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और फिर आईएएस अधिकारी और आज दुनिया का सिंगल्स में नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, ये सफर आपका कैसा रहा? हम जिंदगी में कभी सोचते नहीं थे कि ये सब होगा। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त तो यही लगता था कि एक अच्छी जॉब मिल जाए और उसके बाद जब यूपीएससी एग्जाम लिख रहे थे तो किसी तरह सिलेक्शन हो जाए। और इस बार भी पैरालंपिक्स में सिलेक्शन के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा था। तो जिंदगी ये सफर है और अधिकांश ऐसे पल होती है जब दुनिया आपको नहीं देखती है और बहुत सारे आपको रास्ते में हार मिलेगी, जीत मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, आलोचना मिलेगी, ये सारे पहलू है। तो हमें बस अपने सफर को एक सकारात्मक मनोभाव के साथ तय करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा आपकी बैडमिंटन में एंट्री थोड़ी लेट, लेकिन लगातार बेहतरीन प्रदर्शन से आपने सबको पीछे छोड़ दिया। ये सब कैसे संभव हो सका और एक खिलाड़ी पर निरंतर बेहतर प्रदर्शन का कितना दबाव होता है? ये बहुत हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। निरंतर एक टूर्नामेंट नहीं, लगातार आपको करना पड़ता है। और बैडमिंटन में इंडिया में खास तौर पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और इनफैक्ट ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के लिए स्लॉट आप देखिएगा बहुत ही कम स्लॉट होती है। एक कैटेगरी में 1 या 2 स्लॉट होती है, वो इतनी ज्यादा एक तरह से कि सब लोग कोशिश करते हैं। तो इंडिया से बैडमिंटन में क्वालिफाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं उदाहरण के लिए ओलंपिक्स में देखिएगा कि किदाम्बी श्रीकांत जो पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 है वो खुद क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार ओलंपिक्स में। लक्ष्य और प्रणय क्वालिफाई किए। मतलब आप देखिए कि किस लेवल की पैरा बैडमिंटन में भी यही है कि बहुत ज्यादा खिलाड़ी यहाँ है। तो यस, इट इज कंसिस्टेंसी। इसका कोई एक मंत्र नहीं है कि आप हमेशा ही कैसे जीते। हम मानता हूँ कि हार जीत हमारे हाथ में नहीं होता है, तो हम तो अपनी एफर्ट पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जी जान लगा के हम कोशिश ही कर सकते हैं। इस बार हमने देखा सर कि यूपी में खिलाड़ियों ने ओलंपिक और पैरालंपिक में भी हिस्सा लिया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? खास तौर से यूपी में खेल और खेल सुविधाओं को लेकर किस तरह का बदलाव आया है? उत्तर प्रदेश शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता है कि प्रत्येक जिले में स्टेडियम बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ हो और प्रत्येक विकास खंड से एक मिनी स्टेडियम हो और ग्राम स्तर पर खेल का मैदान हो। इस दिशा में लगातार काम हो रही है। साथ में जो खिलाड़ियों को एबल बॉडी एथलीट्स हो या पैरा एथलीट्स हो, उनको जो सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट उनको निरंतर रूप से मिले। वो एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से हो या अन्य स्कीम्स के माध्यम से हो। अभी मीरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रथम बार उत्तर प्रदेश में हो रही है। कुछ अन्य नेशनल यूनिवर्सिटी है और कुछ अन्य स्टेट्स भी कर रही है, बट उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बहुत ही आधुनिक रूप से अच्छी मूर्त रूप ले रही है। तो ये सारे बात देखते हुए आप अगर देखेंगे इस बार पैरालंपिक्स में ही उत्तर प्रदेश के लिए 6 मेडल मिली है। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। और हॉकी के 2 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के थे और एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में बहुत मेडल्स मिली थी। आने वाले दिनों में मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक्स पैरालंपिक्स हो कि हमारे उत्तर प्रदेशी खिलाड़ी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपने एक इंटरव्यू में बचपन के दिनों की बात साझा की थी और तब आपने बताया था कि 3 बार स्कूल में एडमिशन देने से आपको मना कर दिया गया था, लेकिन आप रुके नहीं, बढ़ते गए। आप लोगों को जीवन में मिलने वाली असफलताओं से लड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज की तारीख में संदेश देना तो आसान लगता है जब हम उस पल को जीते रहते हैं, जब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है या बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है। कि जब हम भी बचपन में थे तो हम किसी को बोले तो क्या बोले, या आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप डिफेंड कर सके। हम एक तरह से कि डिफेंसलेस रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिंदगी हर एक को मौका देती है और आपको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, प्रशंसा और आलोचना हर इंसान को उसकी जिंदगी का हिस्सा है कि आपको प्रशंसा करने वाले भी बहुत होंगे और आलोचना करने वाले भी होंगे। तो हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी फील्ड हम चुनेंगे उसमें हम पूरी शिद्दत के साथ जी जान लगा के कोशिश करें। बस निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आकाशवाणी से बात करने के लिए, खेल पेरिस में प्रदर्शन को लेकर बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पेरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन की सिंगल्स स्पर्धा में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यथिराज से उनके प्रदर्शन और पेरिस पैरालंपिक के सफर पर खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।